तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 11, 12 और 13th, 16th और 20th क्वेश्चन जो था ये हमारा होमवर्क था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो होमवर्क है ये ट्राई किया होगा, ठीक है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं ही करवा के दे रहा हूँ आज, तो अगर किसी बच्चे ने होमवर्क किया है तो वो अपने आंसर्स को मैच कर लेना, ठीक है। अपने आंसर्स को जो है वो एक बार देख लेना सही है या नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया उनको तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो देख लो भाई सीधा सीधा। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो भाई यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर अपना है 6। तो ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन क्या था। हमें इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेट करना है। क्या इंटीग्रेट करना है भाई? इंटीग्रेट करना है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है। तो ये जो है टर्म मुझे गिवन है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है भाई। आपको सबसे बड़े वाला जो एंगल है उसको लिख लेना है और सबसे छोटे वाले एंगल को लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे x, 2x और 3x में से सबसे बड़ा कौन सा है? 3x। और सबसे छोटा कौन सा है? x। तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सबसे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ लिख लूँगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे साइन 3x फिर साइन x, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और जो बच गया उसको लास्ट में, साइन 2x को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ करनी है हमको सबसे पहले। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, इन दोनों पे, ठीक है। इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सोचना पड़ेगा भाई इन दोनों पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था 2 sin x sin y का। 2 sin x sin y का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है अपना cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है 2 sin x sin y का। अगर मैं ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड कर दूं तो मेरे पास sin x sin y का फॉर्मूला आ जाएगा भाई। ध्यान से देखना, sin x sin y का फॉर्मूला क्या आएगा? sin x sin y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो भाई इसको मैं थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, 1/2 हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। cos x माइनस वाई और माइनस कॉस x प्लस वाई, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स इसी तरह से रहेंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन x इंटू साइन वाई का। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा भाई, ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो भाई ध्यान से 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे क्या आएगा? cos x माइनस वाई, तो मतलब 3x माइनस x, और फिर माइनस कॉस x प्लस वाई, तो मतलब 3x प्लस x, ठीक है। और इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये जो साइन 2x है ये एज इट इज रहेगा, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो साइन 2x एज इट इज रहेगा, इसको नहीं छेड़ना। अब एक चीज देखना, ये जो 1/2 है ये तो हमारा कॉफिशिएंट है ना, तो इसको बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट टर्म है ये हमारी, इसको बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा? देखो cos 3x माइनस x की जगह cos 2x लिख देते हैं। ऐसे यहां पे cos 3x प्लस x की जगह cos 4x आ गया और मल्टीप्लीकेशन में sin 2x एज इट इज, ठीक है। sin 2x जो था वो एज इट इज आ गया। अब sin 2x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। sin 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो sin 2x को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले cos 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये तो यहां पे अपने पास हो जाएगा sin 2x इंटू कॉस 2x, sin 2x इंटू कॉस 2x। और उसके बाद माइनस का साइन, ये वाला जो माइनस का साइन है ये तो एज इट इज रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और फिर sin 2x इंटू कॉस 4x, sin 2x इंटू कॉस 4x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं भाई? अब सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो देखो भाई ध्यान से यहां पे ना थीटा सेम है, देखो यहां पे भी 2x है, यहां पे भी 2x है।
तो इसको देख के मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है भाई, मैं आपको बताता हूँ अभी कौन सा फॉर्मूला आता है। इधर देखो ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin x cos x का। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, थीटा सेम है, ठीक है ना, थीटा सेम है। तो फॉर्मूला क्या होता था, sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे sin x cos x का फॉर्मूला चाहिए, sin x cos x का फॉर्मूला चाहिए। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करूंगा, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ना एक चीज देखना, यहाँ पे क्या था, sin x cos x था, तो अपोजिट साइड पे एंगल डबल हो गया था, 2x हो गया था। अब यहाँ पे sin 2x cos 2x है, तो एंगल जो है डबल होके क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 1/2 तो एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 4x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अगली बात, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा sin x cos y का, ठीक है। sin x cos y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो ध्यान से, 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या होता है ये सोचना पड़ेगा। 2 sin x cos y का फॉर्मूला, 2 sin x cos y का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर लिखा था क्या, नहीं, ऊपर तो sin x sin y का था ना। तो भाई ये फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखेंगे ध्यान से, 2 sin x cos y का फॉर्मूला। तो भाई 2 sin x cos y का फॉर्मूला sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई, ठीक है। अगर मैं ये जो 2 है इसको अपोजिट साइड में ले जाके डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो है sin x cos y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में सारी टर्म्स एज इट इज, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे sin x cos y का। तो चलिए जी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि देखो बाहर माइनस है, ठीक है ना, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और इनटू में क्या आएगा भाई, इनटू में मैं ये ब्रैकेट थोड़ा ऐसे वाला डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा sin x प्लस वाई, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 2x प्लस 4x, 6x हो जाएगा ना, sin x प्लस वाई, और क्या था भाई देखो ध्यान से, प्लस sin x माइनस वाई, तो प्लस sin 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x हो जाएगा, 2x माइनस 4x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस 2x। तो ये भाई ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से ये वाला 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, साइन 4x/2 भी एज इट इज, माइनस यहां पे 1/2 एज इट इज, ठीक है। और ये साइन 6x भी एज इट इज अभी रखते हैं ऐसे ब्रैकेट लगा के। और यहां पे देखना साइन माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x। 11th क्लास की ही चीजें हैं सारी, ठीक है। तो 11th क्लास की ट्रिगो आपको आनी चाहिए, 11th क्लास की ट्रिगो के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। आपको अगर 11th की बुक आपके पास पड़ी है तो वो फॉर्मूलाज एक बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। फॉर्मूलाज आपको एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे वो सारे, और फॉर्मूलाज पढ़ने से कुछ होता नहीं है, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही फॉर्मूला याद होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले की लिस्ट बना के उसको याद करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई फायदा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद जरूर करना चाहिए। तो साइन माइनस एक्स की जगह माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, तो साइन माइनस 2x की जगह माइनस साइन 2x लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस साइन 2x लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, चलो जी। अब देखो भाई ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या करेंगे, ये 1/2 तो एज इट इज रहने देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, साइन 4x/2 एज इट इज, माइनस ब्रैकेट भी एज इट इज, अभी ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 6x/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x/2, ब्रैकेट ऐसे कैसे, और dx यहाँ पे मैं लगाना भूल गया क्या, ऊपर भी हमें यहाँ पे dx, यहाँ पे भी dx लिखना चाहिए था। चलो जी, अब देखो ध्यान से, अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा और साइन चेंज कर दूंगा, 1/2 एज इट इज, साइन 4x/2 भी एज इट इज, माइनस साइन
6x/2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन 2x/2। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट खोल के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखो ये 2 जो है ना ये कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, या बच्चों की तरह अगर मैं करके दिखाऊं तो पहले एलसीएम लिया जाएगा, ऐसे करके ऐसे 2 आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा साइन 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x, यहाँ पे dx। और अब ये जो 2 है ये कॉमन आ गया, देखो इसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो बाहर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। तो अंदर क्या टर्म्स बची हैं, अंदर बचा भाई साइन 4x माइनस साइन 6x और प्लस साइन 2x, यहाँ पे dx। अब देखो ये सारी टर्म्स अलग अलग है, बीच में प्लस माइनस के साइन लगे हुए हैं, तो तीनों के लिए मैं अलग अलग से इंटीग्रेशन सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा, अलग अलग से इंटीग्रेशन सोचूंगा मैं इनके लिए। तो 1/2 1/4 तो एज इट इज रहेगा, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 4x और 4x का डेरिवेटिव अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे यहाँ पे सिमिलरली सेम चीज करनी है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 6x और 6x का डेरिवेटिव अपॉन में 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। अब ये 4 जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा भाई कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसका आंसर आ गया, और हो सकता है कि किसी ने सिंप्लीफिकेशन अलग तरीके से किया हो इसका। ठीक है, तो आंसर एकदम सही है, सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी आंसर ऐसे ही होगा, फॉर्मूलाज जो है वो इसी तरीके से लगेंगे यहाँ पे। अब भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन के बाद मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो कौन सा क्वेश्चन था, एक बार मैं ज़रा देख लेता हूँ भाई। तो 6th के बाद हमने 11th क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, कॉस की पावर 4 2x। तो देखो भाई 11th क्वेश्चन, कॉस की पावर 4 2x और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना भाई, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वेयर 2x इंटू कॉस स्क्वेयर 2x। एक मिनट, और फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई कॉस स्क्वेयर 2x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं ना। आप चाहें तो डायरेक्टली सीधा ऐसे ही लिख सकते थे, कॉस स्क्वेयर 2x का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां पे ना ये कॉस स्क्वेयर 2x का मुझे फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो ध्यान देना थोड़ा सा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। हमने पढ़ा है 2 कॉस स्क्वेयर x/2 का फॉर्मूला, जो कि होता है 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड पे हाफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से, तो ये चीज़ हमने समझी हुई है ऑलरेडी, जितना भी राइट हैंड साइड पे एंगल होगा उसका हाफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ 2 कॉस स्क्वेयर 2x लिख दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो अपोजिट साइड पे क्या होगा, एंगल डबल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा। अगर ये वाला 2 उधर जाके मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, अपोजिट साइड पे जाके अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वेयर 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई ये हमारे पास कॉस स्क्वेयर 2x का फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो गया है। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, कॉस स्क्वेयर 2x की जगह फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर जो होल स्क्वेयर है वो एज इट इज, और यहाँ पे dx। अब देखो क्या होगा अब क्या होगा, गले की बैंड बज गई।
1 प्लस कॉस 4x का तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने ऐसे करके, ये dx आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। अब ये जो 1/4 है ना, ये हमारा कॉफिशिएंट है, 1/4 को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, यही वाली टर्म बची ना अंदर। और इसका होल स्क्वायर अगर मैं खोलूं तो मेरे पास क्या क्या आएगा, एक बार देखते हैं। होल स्क्वायर खोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x, तो 2 कॉस 4x। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे इस तरीके से। भाई अब क्या करना है, तो अब भाई फॉर्मूला लगाना है, और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x की जगह हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था। कॉस स्क्वायर 4x का फॉर्मूला क्या होगा भाई, अपोजिट साइड पे एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 2x था तो अपोजिट साइड पे 4x हो गया था, यहाँ पे 4x है तो अपोजिट साइड पे डबल हो गया, 8x हो गया। तो अब ये अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो उससे होगा क्या, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे 1/4 तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, 1 का जो स्क्वायर है वो तो 1 ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 4x की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाय 2, और प्लस यहाँ पे 2 कॉस 4x जो है वो भी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। अब क्या करना चाहिए भाई, अब यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं। देखो ध्यान से, 1/4 तो एज इट इज रहेगा, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 2। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस 4x, और यहाँ पे dx एज इट इज रहेगा। अब ये जो 1/2 है ये हमारा कॉफिशिएंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो बाहर 1/4 है ऑलरेडी हमारे पास, तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो गया हमारे पास बाहर। अंदर क्या क्या बचा देखो ध्यान से, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस कॉस 8x एज इट इज रहेगा, और प्लस 4 कॉस 4x एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन का साइन। अब ये तीनों के तीनों टर्म्स जो है ना, ये अलग अलग टर्म्स है, बीच में प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, तो इनको मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता भाई, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये भाई अपने पास यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन अब मैं हटा दूंगा। 3x की इंटीग्रेशन सॉरी 3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3x प्लस cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x होगी। ठीक है ना, cos x की इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखते हैं sin x, x की जगह 8x, और 8x का डेरिवेटिव अपॉन में 8 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस 4 तो कॉफिशिएंट है, cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो sin 4x हो गया, और 4x का डेरिवेटिव अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया, और प्लस क्या हो गया c, यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बाहर 8 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय 64 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। ठीक है, तो ये भाई अपना आंसर यहाँ पे आ गया। कौन से वाले क्वेश्चन का था ये, 11th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको भी एक बार अच्छे से आप लोग जो है देख लेना बढ़िया तरीके से, और इजी क्वेश्चन है ये भी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस फॉर्मूला अगर माइंड में आएगा तो आसान लगेगा, अदरवाइज तो भाई फिर मुश्किल ही लगेगा ना अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो। चलो जी, 11th भी हो गया, 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 12th क्वेश्चन। तो देखना भाई ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इधर देखो ध्यान से, हमने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, 2 sin x cos x,
2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं बोलूँ साइन एक्स का फॉर्मूला बनाओ इसी से, तो कैसे बनेगा, हाफ हो जाएगा एंगल, ठीक है। अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये बात सबको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो न्यूमिरेटर में तो भाई यही फॉर्मूला लगाऊंगा, इधर देखना ध्यान से। साइन एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। और ऊपर जो स्क्वेयर था ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वेयर एक्स था ना, तो वो स्क्वेयर वैसे का वैसे रहेगा, साइन एक्स की जगह फॉर्मूला लगा दिया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में भाई बहुत आसान है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2, तो लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2। यहाँ पे dx एज इट इज आ गया। अब ऊपर है ना होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और साइन स्क्वायर यहाँ पे हो गया x बाय 2 और कॉस स्क्वायर भी क्या हो गया x बाय 2। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, यहाँ पे dx एज इट इज। कॉस स्क्वायर x बाय 2 से कॉस स्क्वायर x बाय 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये बचा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है, यहाँ पे आ गया dx। अब भाई ये जो 2 है ये तो हमारा कॉफिशिएंट है, इसको तो बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन स्क्वायर x बाय 2। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर x बाय 2 का कैसे करेंगे भाई, सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो नॉर्मली इंटीग्रेट हो जाता है ये, ठीक है। स्क्वायर की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्वायर को कैसे हटाया जाए, स्क्वायर को कैसे हटाया जाए, तो भाई देखो हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है। अगर मैं यहाँ पे ये जो 2 है इसको अपोजिट साइड में ले जाके डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो बस हो गया सिंपल एकदम। ये 2 ऐसे कैसे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी ऐसे कैसे, और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की जगह फॉर्मूला लगा देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे dx आ गया। अब ये जो 1 बाय 2 है इसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट है, बाहर एक 2 ऑलरेडी था और 1 बाय 2 यहाँ पे इस तरीके से आ गया, तो अंदर बचा 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये वाला तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं भाई, 1 का इंटीग्रेशन x होगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है, तो माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ गया साइन एक्स और प्लस आ गया यहाँ पे c, ठीक है। तो ये अपना इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 12th, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन भी अपना बहुत ही इजीली यहाँ पे हो गया है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। और 13th क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे भाई। 13th क्वेश्चन क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। तो पहले इतना ही लिख लेता हूँ मैं, फिर भूल जाऊंगा नहीं तो ये रहा भाई, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। 13th क्वेश्चन, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में क्या था भाई, अपॉन में भी एक बार चेक कर लेते हैं। अपॉन में यहाँ पे था cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे dx जो है वो एज इट इज रहेगा। अब भाई यहाँ पे ना सिंपली हमें एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos x माइनस cos y का, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, -2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है, और हमें यहाँ पे ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखना, -2 साइन x प्लस y बाय 2, x की जगह क्या आ गया 2x, y की जगह क्या आ गया 2 अल्फा, ठीक है। तो x प्लस वाई बाय 2 इस तरीके से हो गया ये, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में साइन x माइनस वाई बाय 2, ठीक है।
तो ये न्यूमिरेटर में हमने जो है ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, -2 sin x प्लस वाई बाई टू sin x माइनस वाई बाई टू। डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो देखो भाई डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो -2 sin x माइनस वाई, एक्स की जगह x ही आएगा यहाँ पे, y की जगह अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बाय 2 और मल्टीप्लीकेशन में साइन, और ये प्लस था यार, ठीक है, x माइनस वाई बाय 2, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे dx एज इट इज, ठीक है। अब भाई देखो -2 से -2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, -2 से -2 तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो एक चीज समझाता हूं मैं कि होगा क्या न्यूमरेटर के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर देखना ध्यान से, इसको इस तरीके से, ये हो गया साइन, और न्यूमरेटर में देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, ये जो 2 है ये कॉमन आ रहा है बाहर, ठीक है, थीटा के अंदर, तो ये मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे ऐसे करके ये 2 आ गया यहाँ पे, तो अंदर क्या बचा, x प्लस एल्फा, अपॉन में भी क्या था 2 था, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होगी, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 कॉमन ले लेंगे, थीटा में ही कॉमन लेना है, ठीक है, तो ये x माइनस एल्फा और अपॉन में 2 था, तो ये भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और डिनोमिनेटर में तो सारी टर्म्स एज इट इज ही रहेंगी, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, साइन एक्स प्लस एल्फा बाय 2 वैसे का वैसे, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस एल्फा बाय 2 वैसे का वैसे, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब देखो बचा क्या क्या है हमारे पास न्यूमरेटर में, देखो क्या क्या बचा न्यूमरेटर में हमारे पास, जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा, यही आएगा ना, और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस एल्फा बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा बाय 2। अब एक चीज देखना, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तालमेल बिठाना ही पड़ेगा, कुछ कैंसल आउट जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो है टर्म्स हमारे पास है। तो अब सिमिलर टर्म्स ऊपर नीचे बनाने के लिए, ताकि वो कैंसल आउट हो जाए एक दूसरे से, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो देखो भाई ध्यान से, इधर देखना ध्यान से, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ाया था ना। क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x cos x होता है, 2 sin x cos x होता है। अब एक चीज पे फोकस करना, यहां पे क्या है 2x और यहां पे क्या है x, एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया ना, हाफ हो गया। तो यही चीज मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, इधर देखो ध्यान से, सिर्फ इस वाली टर्म पे फोकस करना, सिर्फ इस वाली टर्म पे, साइन एक्स प्लस एल्फा पे, साइन एक्स प्लस एल्फा पे। यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं साइन एक्स प्लस एल्फा पे, तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस एल्फा पे अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो अपोजिट साइड में देखो 2 साइन एक्स प्लस एल्फा बाय 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एल्फा बाय 2। बात समझ में आ रही है आपको, यहां पे जो भी हमारा थीटा होगा अपोजिट साइड में उसका हाफ होगा ना, अपोजिट साइड में उसका हाफ होगा, तो यही तो चीज मैंने यहां पे की, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस एल्फा की जगह हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन एक्स प्लस एल्फा बाय 2 कॉस एक्स प्लस एल्फा बाय 2। और सिमिलरली ये फॉर्मूला मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, इस वाली टर्म की जगह साइन एक्स माइनस एल्फा की जगह, ठीक है। तो ये भी अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से करके दिखाता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले साइन एक्स प्लस एल्फा की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2 साइन एक्स प्लस एल्फा बाय 2 कॉस एक्स प्लस एल्फा बाय 2। ये तो हमने जो है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको ढंग से लिखता हूं मैं, ये लो जी, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस वाली टर्म के लिए, साइन एक्स प्लस एल्फा के लिए, ठीक है, इस वाली टर्म के लिए। अब ये वाली टर्म के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन एक्स माइनस एल्फा के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूं 2 साइन
एक्स माइनस एल्फा बाय टू, एंगल हाफ हो जाएगा ना, तो एक्स माइनस एल्फा की जगह एक्स माइनस एल्फा बाय टू हो गया, और कॉस एक्स माइनस एल्फा बाय टू मल्टीप्लीकेशन में कॉस एक्स माइनस एल्फा बाय टू, और डिनोमिनेटर में सारी जो टर्म्स थी वो एज इट इज, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की टर्म्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या क्या था, साइन यहां पे था एक्स प्लस एल्फा बाय टू, एक्स प्लस एल्फा बाय टू, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन में साइन एक्स माइनस एल्फा बाय टू, साइन भी तो लिखना है, साइन एक्स माइनस एल्फा बाय टू। चलो जी, यहां तक की बात आपको जो है समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, न्यूमरेटर में सारी टर्म्स देखो मल्टीप्लीकेशन में, सारी टर्म्स देखो मल्टीप्लीकेशन में, कहीं पे भी बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, थीटा के अंदर प्लस माइनस का साइन है, ठीक है ना। बाहर देखो कहीं पे भी कोई मल्टीप्लीकेशन है, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रखी है, कहीं पे भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं साइन एक्स प्लस एल्फा बाय टू से साइन एक्स प्लस एल्फा बाय टू काट सकता हूं, ऐसे काट सकता हूं, ऑब्वियसली काट सकता हूं यहां पे। ऐसे ही यहां पे साइन एक्स माइनस एल्फा बाय टू से साइन एक्स माइनस एल्फा बाय टू काट सकता हूं ऐसे, हाँ भाई काट सकता हूं। तो अब जो जो टर्म्स बच गई हैं उनको लिखते हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है ना सारी टर्म्स, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 4, और बाकी हमारे पास क्या बच गया, यहां पे बचा कॉस एक्स प्लस एल्फा बाय टू, और बचा कॉस एक्स माइनस एल्फा बाय टू, ये टर्म्स बची हमारे पास। यहां पे dx वैसे का वैसे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब देखना ध्यान से, यहां पे ये जो 4 है इसको मैं 2 इंटू टू लिख सकता हूं, 2 इंटू टू, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सब ऐसे कैसे, कॉस एक्स प्लस एल्फा बाय टू, कॉस एक्स माइनस एल्फा बाय टू, और यहां पे dx। अब हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, 2 कॉस एक्स कॉस वाई का। तो देखो ध्यान से, 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 कॉस एक्स कॉस वाई का। तो यहां पे देखो 2 कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं पहले थोड़ा सा, ये वाली जो पूरी टर्म है, ये इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो देखना ध्यान से, 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो 2 है ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, एक मिनट रुको, अब ठीक है। तो ये वाला 2 तो एज इट इज रहेगा, और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो देखो कॉस एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स प्लस एल्फा बाई टू, तो कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। और कॉस, अच्छा बीच में प्लस भी तो आने, यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो भाई ध्यान से, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स एक्स माइनस वाई। अब ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे, और यहां dx, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब देखना ध्यान से, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, और यहां पे देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा यहां पे, कॉस वैसे का वैसे, कॉस वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस एल्फा प्लस एक्स माइनस एल्फा। तो एल्फा से एल्फा कैंसल हो गया, बीच में प्लस का साइन ये वाला जो था ये एज इट इज, और कॉस यहां पे भी क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल के साइन चेंज होंगे, और एलसीएम 2 ही आएगा, तो एक्स प्लस एल्फा माइनस एक्स प्लस एल्फा, साइन चेंज कर दिए मैंने, और यहां पे dx आ गया, यहां पे x से x कैंसल हो गया, ठीक है। अब क्या होना है भाई, अब क्या होना है, देखो ध्यान से, यहां पे आएगा 2 वैसे का वैसे,
2 को बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, कोफिशिएंट था ना ये। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, cos 2x/2। अब 2x/2 करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होके x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos 2α/2। तो भाई 2α/2 करूंगा तो cos अल्फा ही आएगा ना, और यहाँ पे dx। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब इंटीग्रेशन करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो वैसे का वैसे रहेगा, इंटीग्रेट करते हैं। cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, sin x होगी, x का डेरिवेटिव अपॉन में 1 आएगा। cos अल्फा की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो भाई cos अल्फा की इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे sin अल्फा। अच्छा एक बात, cos अल्फा की इंटीग्रेशन सीधा ही 0 होगी। कैसे 0 होगी भाई, अल्फा क्या होता है, अल्फा एक हमारा कांस्टेंट है। देखो cos अल्फा जब मैं लिखता हूं, मेरा थीटा अगर कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। सॉरी, इंटीग्रेशन भी 0, अरे नहीं यार, गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, दोबारा देखना पड़ेगा, इसको मैं हटाता हूं। देखो cos अल्फा की इंटीग्रेशन कैसे होगी मुझे सिखाना पड़ेगा। इधर देखो भाई ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसको 2 को ऐसे लगता हूँ मैं, ठीक है, 2 को मैंने ऐसे ही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ और cos x की इंटीग्रेशन को अलग कर देता हूँ मैं ऐसे, और प्लस का साइन वैसे के वैसे बीच में, और cos अल्फा की इंटीग्रेशन को अलग कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, अब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, 2 वैसे का वैसे, ब्रैकेट वैसे का वैसे, cos x की इंटीग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, sin x होती है, बात खत्म। अब यहां पे आते हैं भाई, cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरीके से होगी यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। cos अल्फा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, यही करते हैं ना हम लोग, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते। तो ये 2 वैसे का वैसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ sin x, और यहाँ पे प्लस cos अल्फा वैसे का वैसे, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ऐसे करके x लिख देता हूँ मैं, और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, ठीक है। तो ये अपनी इंटीग्रेशन हो गई भाई यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो थोड़ा सोच समझ के करना भाई, गलती हो सकती है, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। और कितना लेंथी आंसर था, देखो ध्यान से, 13th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये 13th क्वेश्चन का अपना आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और स्टेप बाय स्टेप दोबारा इसको देख लेना भाई, एक बार रिवाइंड करके, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना मुझे, मैं दोबारा से इसको करा दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, तो बता देना, फेस टू फेस में उसको करा दूंगा, ठीक है। अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है और देखते हैं एक बार। अरे नेक्स्ट पेज खुल जा, खुल गया, चलो। तो भाई अपने 13th तक तो क्वेश्चंस हो गए हैं। अब करते हैं जो होमवर्क था, पहले होमवर्क ही कंप्लीट कराऊं या सीधा सीक्वेंस में चलता रहूं, चलो 14th करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में ही चलते हैं, ठीक है। 14th करा रहा हूं मैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन देख लो, अभी टाइम क्या हुआ है, अभी 38 मिनट के आसपास का समय हुआ है। 14th क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो जी 14th, इंटीग्रेट करना है, क्या इंटीग्रेट करना है भाई, इंटीग्रेट करना है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या था भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, और यहाँ पे dx, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है भाई, देखना ये भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कैसे करेंगे भाई वो चीज़ आप देखना थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे ये cos x माइनस साइन एक्स तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर में देखना 1 की जगह, देखो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़ हमारी 1 की जगह मैंने लिख दी, और प्लस वैसे का वैसे, और यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ना नीचे ना वो बन गया, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो है ना, ये वाला होल स्क्वायर खोलोगे, ये वाला होल स्क्वायर खोलोगे तो यही टर्म्स आएंगी कि नहीं आएंगी, यही वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब कुछ भी नहीं है भाई, अब देखो डिनोमिनेटर को मैं टी लेट करूंगा, मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लूंगा, तो उससे क्या होगा भाई, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगी डी टी बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में तो आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में t का स्क्वायर हो गया, ठीक है, t का स्क्वायर हो गया, और dx की जगह लिख देंगे dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। तो cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेट करेंगे 1/t स्क्वायर को, तो भाई इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, तो भाई बड़ा सिंपल है, टी स्क्वायर को जो है पावर ऊपर आके ऐसे नेगेटिव लिख सकते हैं, टी की पावर -2, तो अब एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती थी, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, तो टी की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और डिनोमिनेटर में टी का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। तो ये अपने पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके -t की पावर -1 प्लस सी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/t प्लस सी, ठीक है ना, सारी बात समझ में आ रही होगी। अब t की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, t की जो वैल्यू थी वो क्या थी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, यहाँ से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो t की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये अपना इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत, 14th क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैं होमवर्क भी देता तो हो जाता कि नहीं हो जाता, होमवर्क में तो पता नहीं होता शायद, ठीक है। चलो 14th भी हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, तो देखो भाई 15th क्वेश्चन, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे tan क्यूब 2x को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, तोड़ के लिख दिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, तो क्यूब था ना तो मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया, और ये जो sec 2x था इसको एज इट इज, ठीक है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज रखा मैंने। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाला जो tan 2x है ना इसको टी लेट कर लूंगा, ठीक है, ये वाले tan 2x को, तो इधर देखो ध्यान से, tan 2x को अगर मैं टी लेट करूंगा तो क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, tan x का डेरिवेटिव होता है भाई sec स्क्वायर x। एक मिनट रुकना यार, यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं क्या, कोई और चीज़ भी संभव है, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, रुको ध्यान से देखो, इसको थोड़ा मैं और सिंपल कर सकता हूँ, कैसे, इधर देखो ध्यान से, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो मैं tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स -1, सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आती है। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, tan स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर 2x -1,
और मल्टीप्लीकेशन में ये जो बाहर tan 2x sec 2x है वो तो वैसे का वैसे रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो tan 2x sec 2x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बिना करे भी आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। sec 2x को अगर मैं t लेट कर लूँ, बिना करे भी आंसर आ ही जाएगा। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, sec 2x को t लेट करूँगा, देखना ध्यान से देखना भाई। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x sec x, तो tan 2x sec 2x आ गया यहाँ पे, और 2x का डेरिवेटिव भी तो आएगा ना, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, dx की वैल्यू निकलेगी dt बाई 2 tan 2x sec 2x, ठीक है। अब यहां पे सब्सटीट्यूशन करते हैं भाई, सब्सटीट्यूशन आप ध्यान से देख लेना क्योंकि यहीं पे दिक्कत होती है। देखो जी, ये वाला जो sec 2x था इसको तो मैंने t लेट किया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे तो हो गया t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसको बाहर वाले को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, tan 2x sec 2x को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, और dx की जगह हो गया dt अपॉन 2 tan 2x sec 2x। अब देखो भाई tan 2x sec 2x से tan 2x sec 2x कट गया, और ये जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा, ये कॉफिशिएंट है हमारा, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन करनी है टी स्क्वायर माइनस 1 की विद रिस्पेक्ट टू टी। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब आसान हो गया। तो 1/2 एज इट इज, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और 1 की इंटीग्रेशन टी हो गई और प्लस सी हो गया आंसर, ठीक है। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या है sec 2x, तो ये लो जी यहाँ पे 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू है sec 2x, तो ये हो गया sec क्यूब 2x बाय 6 माइनस ये हो गया sec 2x बाय 2 प्लस में हो गया c, ठीक है। तो ये अपना इस तरीके से आंसर आ गया। देखो भाई यहाँ पे ना आपको प्रैक्टिस तो देखो चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में सब एकदम आसान आसान मक्खन लगेगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आपको ये थोड़ा सा लगने वाला है कि यार ये क्या चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। इतने सारे फॉर्मूलाज हैं और इतना मतलब न्यू चीज़ें हैं सारी की सारी, तो थोड़ा सा आपको जो है ये लगेगा थोड़ा सा टफ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना एक बार, और प्रैक्टिस होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने क्वेश्चंस अपने हाथ से कर लिए तो होगी प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम करने पड़ते हैं। मल्टीपल टाइम का मतलब क्या होता है, बार बार, ठीक है, और उसकी कोई गिनती नहीं है कितनी बार, जितनी बार आपको समझ में नहीं आ रहा है उतनी बार आपको करना पड़ेगा। एक बच्चे के लिए हो सकता है कि एक बार करने पे ही उसको अच्छे से हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे से 50 बार करने पे भी ढंग से ना हो, ठीक है। तो अपनी क्षमता जो है वो हमें पता होती है, हमें उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें एक बार में समझ नहीं आता है तो हमें बार बार करना है, सिंपल, ठीक है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे एक बार में नहीं आता समझ, तो मैं उसको बार बार कर लेता हूं, मैं बार बार करता हूं जब तो मुझे समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से 15th वाला भी अपना हो गया है भाई। अब आते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने होमवर्क दिया था 10 की पावर 4x, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई 10 की पावर 4x 16th क्वेश्चन, टेन की पावर 4x, अभी ठीक है, 10 की पावर हो गई 4, यहाँ पे x और यहाँ पे dx, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे किया था ना, साइन की पावर 4x को भी ऐसे लिखा था, कॉस की पावर 4x को भी ऐसे लिखा था, तो वैसे 10 की पावर 4x को भी हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब भाई 10 स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अभी भी पढ़ाया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ऊपर होल स्क्वायर वैसे का वैसे। अब होल स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर खोलते हैं, देखो ध्यान से।
तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो सेक की पावर क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगा ना, तो सेक की पावर 4x हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे dx एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या करना है भाई, तो अब देखो ये तो हो जाएगा अपना सेक की पावर 4x प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और माइनस क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ भाई कर सकते हैं अलग अलग इंटीग्रेट। ठीक है, दिक्कत सिर्फ सेक की पावर 4x जो है ना उसकी इंटीग्रेशन करने में होगी, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सेक की पावर 4x जो है इसको इंटीग्रेट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसको अब कैसे करना है भाई हैंडल, वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जो है समझा दूंगा कैसे करना है। तो देखते हैं जरा कैसे करना है। तो इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सकता है, हाँ भाई किया जा सकता है, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये लो, सेक की पावर 4x को अलग कर दिया, प्लस 1 की इंटीग्रेशन अलग कर दी, और माइनस 2 कॉफिशिएंट है बाहर ले लेते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर दी। इस तरीके से ध्यान देना, इस तरीके से फोकस करना है इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, अब देखो 1 की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी x, और सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 10x हो जाएगी, याद है ऑलरेडी आपको। दिक्कत कहां पे आ रही है, सेक की पावर 4x की इंटीग्रेशन में। ठीक है, सेक की पावर 4x की जो इंटीग्रेशन है वहां पे आपको थोड़ा सा पंगा होगा, वो नॉर्मली नहीं हो पाएगी आपकी। तो क्या करें, अब यहां पे फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, यहां पे फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सब्सटीट्यूशन भी नहीं लग सकता यहाँ पे, तो सब्सटीट्यूशन भी नहीं लग सकता, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सेक की पावर 4x है, सेक की पावर 4x कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या, फॉर्मूला बन सकता है क्या, इधर देखो ध्यान से। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, बट घूम फिर के दिक्कत वही आ जाएगी। चलो देखते हैं, इधर देखो ध्यान से, इसको मैं तोड़ के लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे करके तोड़ दिया, और प्लस ये सब वैसे का वैसे, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, ये सब वैसे का वैसे। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं एक काम करता हूं, ये वाला जो सेक स्क्वायर एक्स है इसकी जगह लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला लगा देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहां पे ये जो सेक स्क्वायर एक्स था ये वैसे का वैसे। ठीक है, ये वैसे का वैसे, और यहां पे ये वैसे का वैसे, यहां पे ये वैसे का वैसे। ये लो जी, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। मैंने क्या किया, मैंने सेक की पावर 4x को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा, और ये वाला जो सेक स्क्वायर एक्स था इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब देखना भाई, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 10x है ना, ये वाला 10x जो है इसको मैं टी लेट कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं टी लेट कर लूंगा। तो इधर देखो ध्यान से, अगर मैं 10x को कर लूं टी लेट, तो यहां पे डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और dx की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हो गया अपना आंसर सॉल्व। देखो ध्यान से कैसे हो गया, ये लो जी, इधर अब फोकस करना, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, हमने टी लेट किया ना इसको, तो टी स्क्वायर, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स वैसे वैसे। अच्छा, यहाँ पे dx नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे dx नहीं लगाया, ऊपर भी मैंने यहाँ पे dx लगाना भूल गया, यहाँ पे dx लगाना था मुझे। ठीक है, तो ये dx आप लोग भाई भूलना मत, और dx की जगह क्या वैल्यू आएगी, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स आएगी ना। देखो यहाँ पे dx की वैल्यू हमने यहाँ पे, ये देखो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बीच में ये जो प्लस था वो वैसे का वैसे, 1 की इंटीग्रेशन करनी है, -2 वैसे का वैसे, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ पे dx। अब देखो अब क्या क्या टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, यहाँ पे बच जाती हैं जो।
यहाँ पे होता है 1 प्लस टी स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, प्लस यहाँ पे होता है 1 की इंटीग्रेशन करनी है और यहाँ पे इस तरीके से करके सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगी, टी होगी, और टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, ये तो प्लस था यार, टी लिख दिया मैंने, ये प्लस था, तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 होगी, फिर प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 2 हमारा कॉफिशिएंट था, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी 10x होगी, और प्लस सी आ गया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गई हमारी, खत्म। ठीक है, देख लेना भाई ध्यान से, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, t की वैल्यू क्या है 10x है, तो ये लो जी, ये हो गया 10x प्लस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x माइनस 2 10x प्लस सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना आंसर आ गया भाई, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर था अपना 16th। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना भाई एक बार, और आगे बढ़ते हैं भाई। 16th हो गया है, 17th करना है, 18th करना है, 19th करना है, 20th करना है, 21, 22 बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ है भाई, अभी लगभग 1 घंटे के आसपास का समय हुआ है। चलो करा देते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। 17th क्वेश्चन देखते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 17th क्वेश्चन, तो ये आसान क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो जी, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यूमरेटर में साइन क्यूब एक्स है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और इसको मैं एक बार डिवाइड कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से, बीच में जो प्लस था वो एज इट इज, ऐसे ही कॉस क्यूब एक्स को एज इट इज लिख रहा हूं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो मतलब मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार साइन क्यूब एक्स के नीचे लिख दिया, एक बार कॉस क्यूब एक्स के नीचे लिख दिया, इस तरीके से। अब क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या उसको लिख लेते हैं जरा। यहाँ बचेगा भाई अपने पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया dx। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, तोड़ के लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकता हूँ, कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को भी तोड़ के लिख दिया। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ये साइन बाय कॉस तो बन जाएगा 10x, और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक एक्स, प्लस यहां पे हो जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स, और यहां पे हो गया dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10x सेक एक्स की इंटीग्रेशन सबको पता है सेक एक्स होती है, और कॉट एक्स कॉसेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, और प्लस में क्या आ गया c आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन अपनी हो गई है, छोटा सा क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, इजी सा। तो यहाँ पे ना देखो, प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन किए और पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक मतलब 7.1, 7.2 और 7.3 ये तीसरी एक्सरसाइज है हमारी। तीनों ही एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके खुद से हो जाएंगे। आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये चैप्टर जो है इसमें थोड़ा सा दम तो है, थोड़ा सा बढ़िया तो है ये। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस आपकी अगर होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ और भी बचे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, क्या काम करता हूँ, करा दूँ क्या, सारे के सारे करा दूँ क्या? टाइम कितना हुआ है, मेरे को क्लास ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी है ना।
चलो 20th क्वेश्चन पहले निपटाते हैं ना, ये होमवर्क दिया था ना मैंने, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। 20th क्वेश्चन तो होमवर्क दिया था, तो होमवर्क वाला काम तो निपटा दूं ना पहले मैं, फिर मैं देखता हूँ आगे कराना है कि नहीं कराना आज। अगर कराना होगा तो करा देंगे, और अगर नहीं मन करेगा तो नहीं कराएंगे। cos 2x अपॉन में क्या है, अपॉन में है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और यहां पे ये आ गया भाई अपना dx। ठीक है, अब देखो जी ध्यान से, अब करना क्या है, यहां पे करना क्या है, तो ऊपर अपने पास है cos 2x, और cos 2x का ना एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमरेटर पे मैं अप्लाई करूंगा, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में तो भाई एज इट इज रहेगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, ये लो यहां पे dx, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, जैसे का तैसे। अब क्या होगा, cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स नीचे कट गया, तो बचा क्या अपने पास, तो बचा भाई अपने पास cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब मैं नीचे वाले को टी लेट करूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं डिनोमिनेटर को टी लेट कर लूं, इधर देखना भाई, cos x प्लस साइन एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूं तो ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस cos x, तो dt बाई डी एक्स हो गया यहां पे। तो dx की वैल्यू क्या होगी भाई, dt अपॉन क्या हो जाएगा, cos x को आगे लिख देता हूं मैं, और माइनस का साइन x जो था उसको मैं ऐसे करके आगे पीछे लिखने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके लिख दिया। अब यहां पे सब्सटीट्यूशन करते हैं। देखो भाई, न्यूमरेटर में तो cos x माइनस साइन एक्स ही रहेगा, डिनोमिनेटर में मैंने टी लेट किया तो टी आ गया, और dx की जगह हो जाएगा भाई dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स ऐसे ऐसे करके कैंसिल हो गया। तो 1/t की इंटीग्रेशन करनी है अब हमको। 1/t की इंटीग्रेशन सभी को पता है log t, तो log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस साइन एक्स, तो ये लो log cos x प्लस साइन एक्स, और ये प्लस c, तो ये भी अपनी इंटीग्रेशन हो गई है भाई बढ़िया तरीके से। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हालांकि मैंने समझा के भी दिया था, तो कुछ कुछ बच्चों से ये हो गया होगा, कुछ कुछ बच्चों से नहीं हुआ होगा। जिनसे नहीं हुआ है उनका अब हो जाएगा। तो 20th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। तो होमवर्क वाले तो सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको जो है यहाँ पे करवा के दे दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो अभी करवाऊँ या नेक्स्ट क्लास में, एक आध दो क्वेश्चन कराता हूँ और बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। ठीक है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्या इस पे एक और क्लास लगा देनी चाहिए, इस एक्सरसाइज पे लगा देनी चाहिए कि नहीं लगा देनी चाहिए, एक और क्लास लगा देनी चाहिए क्या? क्योंकि देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं कुछ कुछ, तो एक क्लास तो बनेगी इस पे, बनेगी बनेगी बनेगी, क्योंकि ये तो 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है ऑलरेडी क्लास, और मैं ज़्यादा बर्डन भी नहीं रखना चाहता। तो चलो ठीक है, फिर आज फिर इतना ही करते हैं। ठीक है, तो अभी अपने 4 क्वेश्चन बच गए हैं मेनली। ठीक है, और नीचे जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये भी अपने पास हैं यहाँ पे, तो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। मैं ये 4 जो भी मतलब क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, 18th 19th 21 और 22, हालांकि ये 22 तो नहीं हो पाएगा आपसे, 21 भी नहीं हो पाएगा, 18th और 19th आप ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे।
23 ट्राई कर सकते हो, 24 ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना, मुझे बताना, अगर हो जाएगा तो बेटर है, नहीं होगा तो मैं तो करा के दूंगा ही ना, मैं तो सारे क्वेश्चंस करा के दे रहा हूँ ना यहाँ पे आपको, होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी मैं ही करा के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क मैंने आपको दिया है, और आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मुझे पता है समझ में नहीं आएंगी, बातें जो है दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी। अभी जितने क्वेश्चंस किए हैं अगर ये भी अच्छे से हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर कुछ समझ में ना आए तो भाई बता देना, मैं यहाँ पे जो है घर पे बुला के फेस टू फेस एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो, ठीक है। किसी क्वेश्चन के अंदर बताना जरूर, लेकिन उसके लिए, ठीक है। तो अभी आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 7.3, देन 7.4 स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, ठीक है, सी यू लेटर, मिलते हैं, और यहीं पे समाप्त भी करते हैं अपनी आज की ये जो क्लास है।